साई पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि इंसान जब दुखी होता है तो वह अध्यात्म के अधिक निकट हो जाता है, आध्यात्मिक बातें करने लग जाता है। आज इस वीडियो में दुख के दर्द का सामना करते हुए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे दिव्य समझ आंसुओं को कृपा में बदल देती है और शोक को अंत नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक विकास के रूप में प्रकट करती है। यह यात्रा अस्तित्व की निराकार ऊर्जा को उजागर करती है और हमें शोक को सर्वोच्च ईश्वर और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के साथ गहरे संबंध के मार्ग के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह वीडियो सिर्फ दुख से उबरने के बारे में नहीं है, यह शोक को एक गहन आध्यात्मिक यात्रा के रूप में स्वीकार करने के बारे में है, जो अस्तित्व की निराकार ऊर्जा को उजागर करती है और आपको एक अकल्पनीय समझ और जुड़ाव की ओर ले जाती है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह अति दुर्लभ वीडियो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी। आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। क्या कभी आपने एकांत में ईश्वर का सहारा लेकर तन्मयता से सोचा है कि हम दुखी क्यों हैं? यदि वास्तव में सोचा है तो क्या अंत में इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि हमारे पास धन नहीं है, आरोग्यता नहीं है, अथवा मान, बढ़ाई, विद्या, बल, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा तथा अन्य संसार की ऐशो आराम की वो सब चीजों का अभाव है जिनसे सुख मिलने की आशा होती है। ये चीजें मेरे पास होंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। गहराई से सोचते हैं कि क्या इन सभी चीजों के न होने से हम दुख का अनुभव कर रहे हैं या कोई और कारण है हमारे दुख का। यदि संसार की इन नश्वर वस्तुओं से सुख और शांति संभव होती तो क्यों इन सभी चीजों का परित्याग कर भगवान बुद्ध तप करने जंगल चले गए? और भी बहुत उदाहरण मिलते हैं। अतः यह सर्वसम्मत है कि किसी भी सांसारिक पदार्थ में स्थायी सुख है नहीं। आत्मा का नाश नहीं होता और सांसारिक पदार्थों से प्राप्त सुख का एक दिन नाश हो जाता है। इस प्रकार अनश्वर आत्मा का नश्वर सुख से पेट नहीं भरेगा, मिल भी जाए तो, क्योंकि जिसकी जैसी भूख हो उसको वैसी ही खुराक चाहिए। अब यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा का एकमात्र भोजन परमात्मा है, अन्य कोई सांसारिक पदार्थ नहीं। परमार्थ तत्व को न जानना ही दुखी होने का कारण है, अर्थात अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस उत्तरकांड 38:5। इसी तरह संत वाणी संसार को आवाज दे रही है, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। नमक ही न हो भोजन में तो। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन जाहि कलेशा। नहीं जाएंगे। इस प्रकार समझ में आ रहा है कि सभी दुखों का एकमात्र कारण है कि जीव जब अपनी सत्ता को अपने परमपिता से अलग अनुभव करता है तब उसे संसार के सारे दुख घेर लेते हैं। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, भूमि परत भाढ़ावर पानी,
जनु जीव ही माया लिपटानी। उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी मेले में गया और मेले में चल रहे खेल तमाशे में मस्त हो गया और दुर्भाग्य से अपने पिता से बिछुड़ गया। खेल तमाशे का आनंद लेते हुए अचानक ही जैसे उसे अपने पिता की याद आती है तो वो इधर उधर चारों तरफ देखता है, पिता नहीं दिखाई पड़ता है। अब बच्चा ढूंढता है, चिल्लाता है, रोता है, इधर उधर दौड़ता है और परेशान हो जाता है। अब उसकी स्थिति देखिए, अब उसे उस मेले का कोई भी आकर्षण अच्छा नहीं लगता जिसमें पहले मस्त था, उसका मन भी कहीं नहीं लगता है। लोगों के तरह तरह के प्रलोभन भी उसे शांत नहीं कर पाते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक वह वहाँ के खेल तमाशे में मस्त है, उसे यह भी पता नहीं होता कि वह अपने पिता से अलग है। जिन दशाओं का वर्णन अभी पहले ऊपर किया गया है, वह दशा पिता के वियोग का अनुभव करने पर होती है। यही दशा जीव की संसार में है। जब तक वो दुनिया के विषय भोगों में आसक्त है, तब तक उसे यह भी पता नहीं होता कि उसे अपने परम पिता को पहचानना भी है। जब उसे होश आता है या कोई याद दिलाता है कि उसे अपने घर की पहचान करनी है, तब उसमें ईश्वर से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है। उस समय उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है। यही जीव की जागृत अवस्था है। तुलसीदास जी ने कहा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जब सभी विषय विलासों से वैराग्य स्वतः होने लगे, तब यह समझना चाहिए अब जीव संसार में अपनी जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ है। वास्तव में यही जीव की ज्ञान के अधिकार की अवस्था है। इस समय ईश्वर यदि अपनी सहज कृपा के कारण किसी संत के द्वारा उसे ईश्वर की प्राप्ति करा दे, उसे आत्मज्ञान करा दे, तो वह जीव परमानंद को प्राप्त होता है और अपने को धन्य समझता है। सदैव के लिए उसमें सुख, शांति, संतोष आदि गुण सहज ही आ जाते हैं। अब यह अच्छी प्रकार से समझ में आता है कि हमारा आपका परम पिता ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप के हम आप पुत्र यदि अपने को दुख स्वरूप अनुभव करते हैं, तो इसका एकमात्र कारण स्पष्ट है कि हम अपने आनंद स्वरूप पिता को भूले हुए भ्रम में पड़ गए, अपनी सत्ता इससे अलग समझते हैं। पास में खड़े ईश्वर को आकाश में देखते हैं, तीर्थ, कर्म, धर्म, व्रत आदि सुकृत कर्मों में देखते हैं, जो कि इन सभी कर्मों से परे है। श्री कृष्ण जी इस अमृत वाणी को याद कीजिए, जिसमें पृथ्वी के पाप हरण करते हुए कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति किन्हीं सुकृत अर्थात अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं है। वह तो अपनी इच्छा से अर्थात परमात्मा अपनी इच्छा से जिसको चाहे उसको जना दे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अंत में यही कहना है कि एक बार भी विनम्रता से समय के सद्गुरु के चरणों में सिर झुक गया तो सुख शांति का भंडार प्राप्त करते हुए अपने आप पता लग जाएगा कि हम दुखी क्यों थे।
ईश्वरीय कृपा का निरंतर एहसास करने से पता लग जाता है कि दुख अंत नहीं है, बल्कि विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है जो दिव्य समझ और करुणा की नई परतों को प्रकट करती है, जिससे जीवन और उसके सार्वभौमिक मूल्यों के लिए गहरी सराहना होती है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी प्राप्त हुआ है तो और इसी टाइप के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।